देता हूं यहां पर। प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न दो तरह से आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन रूट टू स्थापित करिए, या फिर धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध स्थापित करिए। कभी कभी इसकी परिभाषा पूछेगा, तो परिभाषा क्या है? दिष्ट धारा का वह मान जो किसी प्रतिरोध में उतने ही समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा करती है, इसे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इस तरह से बाकी तो क्वेश्चन का ही उतार देना है। अब यहां से हमारा जो है व्यंजक चालू होगा, इसका मान निकालना है। तो मान को समझना, जो हमारा ये शब्द बना है उसी शब्द से एक सूत्र लिख लेते हैं। और सूत्र क्या है? दिष्ट धारा से उत्पन्न ऊष्मा बराबर क्या है? एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा से उत्पन्न ऊष्मा। समझ में आ गया? पहली लाइन क्या लिखोगे, यहां से देख लो, क्या? दिष्ट धारा से उत्पन्न ऊष्मा बराबर एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा से उत्पन्न ऊष्मा। वैसे ऊष्मा का जो सूत्र होता है H बराबर होता है I स्क्वायर RT। बस उसी सूत्र को हम मॉडिफाई करके यहां लिखेंगे। तो शुरुआत यहां से देखो, क्या लिखा है यहां? I स्क्वायर RMS, ठीक है, और ये हो गया RT। ये जो मैं लिखा हूं इसको मान लेते हैं कि ये दिष्ट धारा से उत्पन्न ऊष्मा है ना। इससे भी परिभाषा है, R माने वो प्रतिरोध है और ये उतने ही समय हो गया। और यहाँ पर एक पूर्ण चक्र में ये जो बना है, ये 0 से T लेकर कर ये क्या है? I स्क्वायर R dt। दोनों में जो सूत्र लगा है I स्क्वायर RT का ही लगा है, बस यहाँ T जो है कैपिटल में है और वहां पर स्मॉल में है, dt के रूप में है। यहाँ भी धारा है तो RMS में लिख दिए हैं, यहाँ पर I स्क्वायर में लिख दिए हैं। तो इस तरह से दोनों सूत्र है, लेकिन एक किसका हो गया? दिष्ट धारा का, और एक किसका हो गया? प्रत्यावर्ती धारा का, एक पूर्ण चक्र में। ठीक है, ये भी ऊष्मा को बता रहा है, ये भी किसको बता रहा है? ऊष्मा को बता रहा है। यहां से हमको चालू करना है। तो ये स्टेप आपके दिमाग में रहना चाहिए, बाकी धीरे धीरे प्रोसेस आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें दो जगह ऐसा है जहां पर आप भटक सकते हो, तो जहां भटकना हो उसका रास्ता पहले से पता कर लें कि भैया कहाँ है, यहाँ पर कैसे जाना है ना, तो आप भटकोगे नहीं। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ कटने लायक है तो सीधा सीधा काट ही देते हैं। ये जो R से R है इसको तो काट दिए हैं। अब हमारे पास इधर केवल I स्क्वायर RMS बचाना है, और इस T को मैं उधर भेज देता हूं, तो 1/, क्या हो जाएगा? T। तो 1/, ये मैं T लिख दिया, यहाँ पर ये 0 से क्या कर दिया? T कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा? I स्क्वायर dt। एक एक स्टेप में एक एक काम करते जाएंगे। ठीक है, आप स्टेप को कम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये IRMS बराबर क्या हो गया? 1/T। यहां पर लिख देता हूं 0 से क्या हो गया? T। अब ये जो I है, I का मान, अब ये देखो इस स्टेप को हम पूरा कर लिए ना, इस स्टेप के बाद इस स्टेप में आएंगे। I का मान क्या होता है? I बराबर I0 साइन ओमेगा T। तो यहां पर हम लिख देंगे I नॉट साइन ओमेगा T का, ये हो गया होल स्क्वायर, और ये हो गया dt। आपको यहां पर देखना, इसका रिलेशन बनाओगे, देख लो इसमें, ये इस I को हटाना है और I का मान रख देना है यहाँ। ठीक, क्या? I0 साइन ओमेगा T। क्लियर हो गया? अब मान रखने के बाद इसका कोष्टक खोल देंगे अगले स्टेप में। तो ये हमारे पास क्या हुआ? I स्क्वायर RMS, और क्या हो गया? 1/T, और ये हुआ 0 से T। अब इसका कोष्टक खोलेंगे तो ये I नॉट का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा T, और ये क्या हो जाएगा? dt। इस तरह से यहाँ पर I में भी स्क्वायर लगा देना है, साइन में भी स्क्वायर लगा देना है, कोण में स्क्वायर लगता नहीं है तो वहां पर स्क्वायर नहीं लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे? इस I स्क्वायर को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा? I स्क्वायर RMS, और ये क्या हो गया? I स्क्वायर नॉट अपॉन में क्या हो गया? T, और ये हुआ 0 से T, और हमारे पास क्या बचा? साइन स्क्वायर ओमेगा T और dt। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं साइन स्क्वायर का मान अब रखूंगा तो वहां भी रख सकते थे आप। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, ये हो गया I स्क्वायर RMS। ठीक, एक स्टेप बढ़ जाए तो बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टेप बढ़ेगा तो आप घबराओगे नहीं, सीधे एक प्रोसेस से चलते जाओगे। अब यहाँ भी कुछ नहीं बदलना है, केवल इसको ढोते आ जाना है लास्ट तक, ये समाकलन को। ठीक, अब साइन स्क्वायर ओमेगा T का मान आपको याद रखना पड़ेगा, यहां से आपका प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। ये दो स्टेप जो है आपको प्रॉब्लम करेंगे, एक समाकलन वाला और ये वाला।
और तभी प्रॉब्लम करेगा जब सूत्र न बनेगा। सूत्र बनेगा तो कोई प्रॉब्लम, उसको उठा के तो रखा देना है ना। तो यहां पर देखो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। तो जनरली हम ऐसा क्यों करते हैं, तो गणित में यदि जो लोग समाकलन पढ़े होंगे, गणित के स्टूडेंट होंगे, तो उसमें पता होगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन नहीं होता। जब ये समाकलन नहीं होता तो हम इसको दूसरे फॉर्म में बदलेंगे, इसका सूत्र होता है, उस सूत्र को बदल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और इस पूरे के बटे में क्या है 2, और ये क्या हो गया डी टी। इस तरह से हमको करना है। इतना करने के बाद हम अगला स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस स्टेप को आगे करते हैं। ये हो गया आई स्क्वायर, ये हो गया आई स्क्वायर आर एम एस, इसको मैं वैसे लिख दिया। फिर क्या लिखा है, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया टी। ठीक है, अब यहां पर ये समाकलन है, तो समाकलन को भी ये लिख दिए 0 से टी। ऊपर क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और यहां पर क्या है डी टी। क्या नहीं लिख रहा हूं मैं इस बार, 2, तो इस 2 को बाहर कर देंगे, है ना, क्योंकि निश्चित संख्याओं का समाकलन नहीं होगा, ये सब ये हो जाएगा 2t। तो 2 समझ में आ गया, टूटी फूटी जो भी आया ये ऐसे आ गया 2, समझ में आ गया। हाँ, अब अगले स्टेप में हम अब इसका समाकलन करेंगे। तो जो 1 का समाकलन होगा वो t हो जाता है, और जो cos 2 ओमेगा टी का होगा sin 2 ओमेगा टी, और जो 2 ओमेगा है वो बटे में आ जाएगा। इस तरह से हमको यहाँ पर ये स्टेप को ध्यान रखना है, याद रखना है। पूरा समाकलन नहीं पढ़ना है कि एक के चक्कर में आप पूरा समाकलन पढ़ डालो, तो वो टाइम ही नहीं है आपके पास उतना। तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, ये आई नॉट का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2t। अब यहाँ से ये समाकलन करना है। तो जब समाकलन करना है इसका मतलब ये है कि अब समाकलन यहाँ से हटा देना है। जैसे इसके अंदर का मान बदलेगा समाकलन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां पर ये मैं बड़ा सा कोष्टक लगा देता हूं, एक क्या बन जाएगा टी। ठीक है, 1 का समाकलन क्या होगा टी। जब डी टी रहता तो टी हो जाता है, डी एक्स होता तो एक्स हो जाता, और कुछ होता तो इस तरह से होता है। फिर यहां पर इसका बताओ क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और कोण यही रहेगा 2 ओमेगा टी अपॉन में, हाँ इस टी को छोड़ करके ये 2 ओमेगा, और ये आ जाएगा। जो लिमिट हम इसमें लगाते थे समाकलन में, वही लिमिट यहाँ पर अब कोष्टक में लगा देंगे। इस तरह से ये लिमिट लिखने का तरीका है। लिमिट अभी नहीं हटी है, जब उसका भी काम कर देंगे तो वो भी हट जाएगा। भाई लाइन लगाए रहते हैं, प्रसादी मिलती है, तो जब तक नहीं मिलती तो नहीं जाते हैं, उसको भी देना है। ठीक है, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, और क्या हो गया 2t। ठीक है, अब इसको लिखना है तो आपको यह ध्यान रखना है कि पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस लगा के कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कहाँ रखी जाएगी, जहां जहां टी टी होगा वहां कैपिटल टी लिख देंगे। तो देखो इस टी का मान क्या हो गया टी, माइनस क्या हो जाएगा ये साइन ओमेगा, इसका मान भी क्या है टी, और नीचे क्या है 2 ओमेगा। अब ये टी का तो रख दिए, अब क्या रखना है 0 भी रखना है। तो 0 इसमें भी रखेंगे, 0 इसमें भी रखेंगे, हाँ यहाँ 2 भी रहेगा। ठीक है, ये 2 छूट गया, थोड़ा सा मैं दोबारा से लिख देता हूं। ये हमारे पास है साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन में क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, और माइनस क्या रख देंगे 0। ये दोनों के बदले इकट्ठा 0 रख दिए, इसमें भी रखेंगे 0 तो 0 ना आ जाएगा, इसमें भी रखेंगे तो साइन 0 का मान भी क्या होता है 0। ठीक है, इसलिए इस तरह से आ गया। अब अगले स्टेप में पहले बताया था तो टी का मान नहीं रखवाया था, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मान 0 कैसे हो गया, तो इसमें टी का मान और रख देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या आई स्क्वायर, और ये हो गया आर एम एस, और ये हो गया आई 0 का स्क्वायर, और ये हो गया 2t। अब यहाँ पर जो है गुणे में क्या आ जाएगा t। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कहाँ गया, तो यहाँ पर आपको बताना है, चूंकि समाकलन ये t बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये t का सूत्र होता है। यदि यहाँ पर इस जगह पर देखना, मैं अलग से कर देता हूं, साइन 2 ओमेगा और क्या लिखा है t का मान कितना है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहां से ओमेगा ओमेगा कैंसिल हुआ, कितना आएगा साइन 4 पाई,
और साइन 4 पाई का मान क्या होता है, शून्य। इसलिए इसको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाले में। तो अब यहां पर देखो, यहां से ये टी कट गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, ये क्या बचेगा, I0। ठीक है, अब 2 में तो स्क्वायर नहीं लगा तो यही क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा। ठीक है, कभी कभी RMS में AV भी लिखा रहता है ना, या IM भी लिखा रहता है, पर वो कम चांस है, यही लिख करके आएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ